हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्लोर। आज मैं बात करूंगा ग्रेटर मुजफ्फरपुर के ऊपर पूसा में जो कार्गो टर्मिनल खुला है उस पर भी बात करेंगे और उससे मुजफ्फरपुर को भी फ़ायदा होना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक में इसे डाला है। बैरिया बस टर्मिनल का भी काम शुरू हो गया है। 15 मंथ के अंदर काम करके देना है, तो मैं इस पे भी बात करूंगा। और जो टॉय फैक्ट्री खुलने वाला है बेला इंडस्ट्री में, उस पर बात किया जाएगा। उसके अलावा भी टॉपिक है कि नगर निगम कैसे काम कर रहा है मुजफ्फरपुर में, क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इस पे भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। तो खुदीराम बोस पूसा में 50,000 मैट्रिक टन का कार्गो टर्मिनल खुल चुका है। खुदीराम बोस पूसा स्टेशन के जस्ट बगल में ही गति शक्ति योजना के तहत दूसरा कार्गो टर्मिनल खुल चुका है। गति शक्ति पॉलिसी के तहत रेलवे की ओर से सीनियर डीसीएम रोशन कुमार व अडानी की कंपनी ने एग्रीमेंट साइन की प्रक्रिया ख़त्म कर ली है, यानी पूरी कर ली है। और जानकारी ये है कि इस टर्मिनल का क्षमता जो है वो 50,000 मैट्रिक टन है। ये टर्मिनल खुलने से खाद्य वितरण का नेटवर्क मजबूत होगा और लोगों को रोज़गार तो मिलेगा ही और रेल का राजस्व भी बढ़ेगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। मुंबई की खिलौना बनाने वाली कंपनी बेला में लगाएगी यूनिट। आपको बता दें कि गारमेंट्स व टेक्सटाइल के बाद अब खिलौना के लिए मुजफ्फरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की पहचान सूबे के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी होगी। आपको बता दें कि बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में मुंबई के एक बड़ी कंपनी खिलौना बनाने वाली जो कंपनी है वो निवेश करने जा रही है। उद्योग विभाग और इस कंपनी के बीच में जितने पेपर वाले काम हैं वो पूरे हो चुके हैं। और मैं बता दूं, प्लग एंड प्ले के योजना के तहत इस कंपनी के लिए भी शेड तैयार कर दिया गया है। ये जो कंपनी है वो बच्चों के लिए सॉफ्ट खिलौना तैयार करती है। सॉफ्ट ही नहीं, पजल्स टाइप के जो खिलौने होते हैं उसे भी ये कंपनी बनाती है। यहाँ से जो खिलौने बनकर एक्सपोर्ट होंगे वो सिर्फ भारत में ही एक्सपोर्ट नहीं होंगे, पूरे भारत से बाहर यानी इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट किया जाएगा इन खिलौनों को। प्लग एंड प्ले के तहत जो योजना चल रही है उसमें तो अभी स्थिति मजबूत दिख रही है मुजफ्फरपुर की। अभी तक बियाडा के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो 11 सेट बनाकर दिए जा चुके हैं, जिसमें गारमेंट, बैग, टेक्सटाइल जैसे यूनिट शामिल है। और आपको बता दें कि अभी 3 और सेट बन रहा है जिसमें लगभग काम पूरा हो चुका है। ऐसे बहुत से सेट बनने हैं अभी। और ये भी बता दूं कि ये जो खिलौना कंपनी को जो मिला है सेट वो लगभग 30 एकड़ में फैला हुआ है, तो काफ़ी बड़ा फैक्ट्री होने वाला है ये। तो ग्रेटर मुजफ्फरपुर की बात कर ली जाए तो 2044 और 45 के संभावित आबादी के आधार पर बन रहा है मास्टर प्लान। आपको बता दें कि प्लान ऐसा है कि 20 फुट से कम चौड़ी सड़क वाले मोहल्ले में नक्शे की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। मतलब ये बता दूं कि 20 फीट से चौड़ा ही सड़क होना चाहिए, इससे कम सड़क की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अभी जो निर्माण चल रहे हैं या फिर जो घरें बन रही हैं उन पर रोक लगाया जा रहा है, यानी जिनके नक्शे पास नहीं हुए हैं वो अपना घर बना रहे हैं तो उन्हें भी रोका जा रहा है, और जिनके नक्शे पास हो चुके हैं पर वो उस डिज़ाइन पे घर नहीं बना रहे हैं उन्हें भी रोका जा रहा है। ये जो आयोजना का क्षेत्र है यानी ग्रेटर मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र है वहाँ बिना नक्शा पास कराए कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। और ये भी बता दूं कि एजेंसी जिसको ये ग्रेटर मुजफ्फरपुर के लिए काम दिया जा रहा है उसने सर्वे करना शुरू कर दिया है। जो भी कमियां होंगी यहाँ पे और जो कमी है अभी फ़िलहाल में उसे नगर निगम को सुधारना है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, ग्रेटर मुजफ्फरपुर के 6 प्रखंडों में शामिल 216 गांव हैं। मैंने बता भी दिया था कि किस प्रखंड में कितने गांव हैं, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ग्रेटर मुजफ्फरपुर का हिस्सा जो मुजफ्फरपुर में शामिल हो जाएगा नगर निगम में, तो इसका टोटल एरिया 265.71 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो बहुत ही बड़ा एरिया नगर निगम में शामिल होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल में जो नगर निगम क्षेत्र का अगर मुजफ्फरपुर का बात करें तो सिर्फ 47.08 वर्ग किलोमीटर ही है, और इसमें 218.63 वर्ग किलोमीटर जुड़ जाएगा, तो टोटल एरिया 265.71 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो इस पे काम बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी हमारा ग्रेटर मुजफ्फरपुर भी हमारे मुजफ्फरपुर के नगर निगम एरिया में शामिल हो। तो चलिए चलते हैं बैरिया बस टर्मिनल पे।
तो फाइनली इसका डिज़ाइन पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसका काम शुरू हो रहा है। बैडिया बस टर्मिनल में एसी वेटिंग हॉल, रेस्टोरेंट और गेमिंग जोन का भी सुविधा होगा और फाइनली निर्माण शुरू हो गया है। तो डिज़ाइन तो इस पिक्चर में समझना बहुत हार्ड है, बट मैं इसमें बताऊंगा कि क्या क्या सुविधा दी जा रही है और किस किस चीज़ का निर्माण होने वाला है। तो सबसे पहले ही बात कर ले तो 10 अलग अलग जगहों पर शेड के भीतर खड़ी होंगी बसें। जैसे छोटा छोटा प्लेटफॉर्म टाइप बनाया जाएगा और उसी में बसें खड़ी होंगी। और इसमें मैं बता दूं कि 2 टर्मिनल होने वाले हैं, जिसमें एक 4 मंजिला होगा और एक 2 मंजिला होगा। तो मुजफ्फरपुर के बैडिया में बस टर्मिनल का काम शुरू हो गया है। तो आपको बता दें कि बुडुको के मॉनिटरिंग में इसका काम हो रहा है। लंबे समय से इसका इंतज़ार हो रहा था, लेकिन फाइनली इसका काम शुरू हो गया हुआ है। इसकी लागत मैं एक और बार आपको बता दूं कि इसकी लागत 137.59 करोड़ की लागत से इसका फेस लिफ्टिंग होगा, यानी सूरत बदलेगी इसकी। आपको बता दें कि बस टर्मिनल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जहां यात्रियों के लिए एक्सीलेटर, डॉर्मेट्री जैसी सुविधाएं दी जाएगी। इसमें रेस्टोरेंट, कंप्यूटराइज्ड टिकट काउंटर, गेमिंग जोन, बैंक, एटीएम की भी सुविधा होगी। इस बस टर्मिनल में सीएनजी स्टेशन और इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग पॉइंट भी होगा। जैसा कि मैंने बताया, 2 वास्तुकालीन वेटिंग हॉल लोगों के लिए बनेगा और बस स्टैंड के जस्ट सामने ही बनेगा टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर। फ्यूचर में जो इधर टूरिस्ट एरियाज़ बनेंगे उसके लिए ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बन रहा है। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास बहुत ही पुराना मंदिर है, कुछ छोटे मोटे अभी फ़िलहाल पार्क्स हैं जिन्हें हम टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं गिन सकते हैं। अशोका का एक बहुत पुराना स्तंभ है, उम्मीद करते हैं जल्दी उस जगह को टूरिस्टों के लिए बनाया जाएगा। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध मरने वाले थे तभी उस स्तंभ को उन्होंने बनवाया था। उम्मीद कर रहे हैं जैसे मनिका मन और सिकंदरपुर मन का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है काफ़ी अच्छी तरीक़े से, वो भी टूरिस्ट सेंटर हो सकता है। वैसे ही एक बड़े से अम्यूज़मेंट पार्क का भी ज़रूरत है मुजफ्फरपुर को। तो देखते हैं फ्यूचर में ये सब बनते हैं या नहीं बनते। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 मंजिला और 4 मंजिला टर्मिनल तैयार होना है। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये टोटली 15 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे अच्छी बात है इस बस स्टैंड में कि चारों ओर बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगे रहेंगे, जिससे सारे बसों की टाइमिंग, आने जाने की अराइवल टाइमिंग और डिपार्चर टाइमिंग इसमें दिखाई जाएगी। जैसे रेलवे स्टेशन में होता है वैसे ही यहाँ पर भी अनाउंसमेंट किया जाएगा ताकि यात्रियों को परेशानी ना हो। और इसके साथ मैंने बताया था कि 80 करोड़ की लागत से इमली चट्टी बस स्टैंड का भी डीपीआर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत 80 करोड़ से ज़्यादा ही होगी। उसका भी काफ़ी बड़ा ही सुनने को मिल रहा है क्योंकि वो सरकारी बस टर्मिनल बन रहा है जो कि पूरे बिहार का पहला है। तो देखते हैं कैसा बनेगा यह बस टर्मिनल। 5.5 एकड़ में इसका निर्माण होना है, तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही उसका भी काम शुरू हो। और मुझे लगता है कि सिटी बस चलने में लगभग अभी 1 साल का समय और लगेगा। बसें तो काफ़ी दी गई हैं, लेकिन इसका परिचालन कब से शुरू होगा एग्जैक्ट डेट नहीं बताया जा रहा। फरवरी में इसका डेट बताया जा रहा था, लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तक इनका ना ही रास्ता तय हुआ है किधर से किधर तक चलेंगी ये बसें या फिर कुछ और। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।